राघवा कुंज बिहारी। जय राधा माधवा कुंज बिहारी। जय राधा माधवा कुंज बिहारी। जय राधा माधवा कुंज बिहारी। जय गोपीजन वल्लभा गिरिवरधारी। जय गोपीजन वल्लभा गिरिवरधारी। जय गोपीजन वल्लभा गिरिवरधारी। जय गोपीजन वल्लभा गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीर बनचारी। यमुना तीर बनचारी। यमुना तीर बनचारी। जय राधा माधवा कुंज बिहारी। 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 हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे निताई गौर हरि बोल 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 जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जगत गुरु शिल प्रभुपाद नमो विष्णुपाद परमात्मा व्याख्याचार्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमती श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्री भगवान की अनंत कोटि वैष्णववृंद की नामाचार्य श्री हरिदाचार्य प्रेम से को श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड वर्धन की श्री श्री निधाई गौर सुंदर की श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महाराज श्री श्री सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान की श्री श्री माया धाम की श्री श्री जगन्नाथपुरी धाम की मथुरा वृंदावन अयोध्या धाम की गंगा माई जमुना माई तुलसी देवी भक्ति देवी हरि नाम संकीर्तन की युग धर्म हरि नाम संकीर्तन हरे कृष्ण महामंत्र साम वेद भक्त कहो हाल गलो हाल गाल गुरु ग्राम शिव आज 30 मई संध्या समय भागवत कथा में आप सभी भक्तों का स्वागत है और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। विशेष करके इस्कॉन दिल्ली की तरफ से आयोजित इस प्रेम कीर्तन मेला में प्रभुपाद जी के इस प्रचार मिशन को आगे बढ़ाने में योगदान, अमूल्य योगदान जो दे रहे हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे को एक सेवा करने का अवसर देगा। हरे कृष्णा। चर्चा करेंगे आज श्रीमद् भागवतम पुराण स्कंद 1 अध्याय 19 श्लोक संख्या नंबर 24। ततश्च पृच्छामि मम विपृच्छे विश्रव्य विप्राइति कृत्यतायां सर्वात्मना म्रियमाणाश्च कृत्यं शुद्धं च तत्र अमृष अभियुक्ता। श्लोक का हिंदी अनुवाद। हे विश्वास पात्र ब्राह्मणों, अब मैं अपने वर्तमान कर्तव्य के विषय में पूछ रहा हूँ। कृपया पूर्ण विचार विमर्श के पश्चात मुझे सभी परिस्थितियों में हर एक के कर्तव्य के विषय में और विशेष रूप से जो तुरंत मरने वाला हो, मरना सन उसके कर्तव्य के विषय में बतलाइए। हरे कृष्णा।
इस श्लोक का तात्पर्य His Divine Grace जगत गुरु शील प्रपात जी द्वारा सरल स्पष्ट है, सिर्फ ध्यान से सुनने की आवश्यकता है। इस श्लोक में राजा ने विद्वान मुनियों के समक्ष दो प्रश्न रखे हैं। पहला प्रश्न है कि सभी परिस्थितियों में हर एक का कर्तव्य क्या है, तथा दूसरा प्रश्न है कि मरणासन व्यक्ति का विशिष्ट कर्तव्य क्या है। इन दोनों में से मरणासन व्यक्ति विषयक प्रश्न सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर व्यक्ति मर रहा व्यक्ति है, चाहे वह तुरंत मरे या 100 वर्ष बाद। आयु अवधि निरर्थक है, किंतु मरने वाले व्यक्ति का कर्तव्य अत्यंत महत्वपूर्ण है। महाराज परीक्षित ने इन दोनों प्रश्नों को शुकदेव गोस्वामी के आने पर उनके समक्ष भी रखा। एक तरह से संपूर्ण श्रीमद् भागवतम द्वितीय स्कंद से लेकर 12वें स्कंद तक इन्हीं दोनों प्रश्नों से संबंधित है। इनमें से जो निष्कर्ष निकलता है वह ये कि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में सेवा ही जीवन में हर एक का स्थायी कर्तव्य है, जिसकी पुष्टि स्वयं भगवान ने भगवद गीता के अंतिम अंशों में की है। महाराज परीक्षित पहले से इस तथ्य से अवगत थे, लेकिन वे चाहते थे कि समागत महर्षिगण इस विषय में अपना निर्णय एक स्वर से दें, जिससे वे किसी मतभेद के बिना अपना कर्तव्य सुनिश्चित कर सके। उन्होंने शुद्ध शब्द का विशेष उल्लेख किया है। दिव्य अनुभूति या आत्म साक्षात्कार के लिए विभिन्न दार्शनिकों ने अनेक विधियां बताई हैं। इनमें से कुछ प्रथम कोटि की हैं, कुछ द्वितीय कोटि की और कुछ तृतीय कोटि की। सर्वोत्तम विधि में अपेक्षा की गई है कि मनुष्य अन्य सारी विधियों को त्याग कर भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करे और इस तरह संपूर्ण पापों एवं उनके फलों से बचा जाए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्मृतिं रूपा कदा मह्यं ददाति सम्पदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सैगं रघुनाथान्वितं तं सजीवं साधुवैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवम् श्री राधा कृष्ण पादान सैगन ललिता श्री विशाखान्वितान। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तु। ताप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी वन्नामामि हरिप्रिये। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। ततश्च पृच्छामि इमं विपृच्छे विश्रभ्या विप्रा इति कृततायां सर्वात्मना म्रियमाणश्च कृत्यं शुद्धं च तत्र अमृताभिषुक्ता। ये बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक में भागवतम पुराण का मूलभूत सवाल इसमें से उठाया गया। आप सभी ये कथा जानते हैं कि महाराज परीक्षित को जब शाप मिला और उन्होंने उस शाप को अंगीकार किया और अपना राजपाट अपने पुत्र जनमेजय को सौंप दिया और आकर गंगा के किनारे बैठ गए। जब पता चला राजा सम्राट परीक्षित शापित हो गए हैं, तो जो जिसको पता चलता गया वो महाराज परीक्षित के पास आता चला गया। उस समय हम सब लोग जानते हैं कि जितने भी मंत्रिमंडल उस समय महाराज परीक्षित के थे, बड़े बड़े ऋषि महामुनि हुआ करते थे, सभी आकर वहां पर बैठ गए। और उस समय राजा परीक्षित ने उन सभी से ये सवाल किया, हे विश्वास पात्र ब्राह्मणों,
कि मैं ये जानना चाहता हूं कि इस संसार में जो व्यक्ति आता है वो किस लिए आता है, और विशेष करके जो मरने वाला हो, जैसे जो पता चल जाए वो उसे क्या करना चाहिए। और श्रील प्रभुपाद ने इस बात को जहां पर अपने तात्पर्य में स्पष्ट किया कि संसार में जो व्यक्ति आता है उसका क्या कर्तव्य, ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि जो मरने वाला है उसे क्या करना चाहिए, क्योंकि इस संसार में जो भी व्यक्ति आता है वो सिर्फ और सिर्फ मरने के लिए आता है। एक ही प्रोजेक्ट है उसके पास काम करने के लिए, और कुछ करे ना करे लेकिन मरना अवश्य भावी है उसका, मरेगा जरूर। तो इस एक ही प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना। और महाराज परीक्षित पूछ रहे हैं कि उसे करना क्या चाहिए इस संसार में आने के बाद। ये सवाल किया गया महाराज परीक्षित द्वारा। जैसे कि यहां पर बताया गया कि महाराज परीक्षित कोई अज्ञानी नहीं थे, उन्हें मालूम था क्या करना चाहिए। लेकिन जैसा कि श्रील प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में लिखा कि महाराज परीक्षित पहले से इस तथ्य से अवगत थे, लेकिन वे चाहते थे कि समागत महर्षिगण इस विषय में अपना निर्णय एक स्वर में दे दें, जैसे वे किसी मतभेद के बिना अपना कर्तव्य सुनिश्चित कर सके। अपना कर्तव्य उन्होंने सुनिश्चित कर लिया था, वो तो बैठ गए थे आके और वो जानते थे कि उन्होंने क्या करना है। अब मरणासन अवस्था में आ गए तो उन्हें मालूम था, लेकिन वो बैठे किस लिए थे? हम जैसे बद्ध जीवों के लिए, कलयुगी बद्ध जीवों के लिए, कि हमारा भी कल्याण हो जाए। वो ज्ञानी नहीं थे, लेकिन उनके पीछे बैठने के पीछे एकमात्र जो भक्त होते हैं सुहृदम सर्वदेहिना, सभी भक्तों के वो सुहृदय होते हैं, सभी जीवों के सभी। तो यहां पर महाराज परीक्षित बैठे हैं और सवाल किया। सभी ने, जितने वहां पर महर्षि, ब्रह्म ऋषि, राज ऋषि और बैठे थे, सभी ने उनके सवाल का जवाब दिया। लेकिन जब वहां पर शुकदेव गोस्वामी वहां पर आए, 12 महाजनों में से एक महाजन शुकदेव गोस्वामी, अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगी नाम परमं गुरु पुरुषस्य यत् कार्यम मेरे मन से सर्वथा। उनसे जब परीक्षित महाराज ने सवाल किया कि मेरे को बताइए कि जो मरणासन व्यक्ति है उसे क्या करना चाहिए, क्योंकि आप योगी नाम परमं गुरु, आपसे पूछ लो। अथा पृच्छामि संसिद्धिं, मैं पूछना चाहता हूं, मेरे को बताइए। और उस सवाल के बाद महाराज परीक्षित ने आगे भी पूछा, यत् श्रोतव्यम अथो जप्यम यत् कर्तव्यम यत् भजनीयम यत् स्मरणीयम। क्या करना चाहिए संसार में जीवात्मा को, क्या बोलना चाहिए, क्या कर्म करना चाहिए, क्या सुनना चाहिए, किसकी सेवा करनी चाहिए, किसका सिमरन करना चाहिए। यत् स्मरणीयम ब्रूहि वा विपर्यम, ये भी बता दीजिए कि उसे क्या नहीं करना चाहिए संसार में आकर, ये भी बता दीजिए। परीक्षित महाराज ने ये सवाल किए और उसके एवज में 18,000 श्लोकों वाली ये श्रीमद् भागवतम पुराण आविर्भाव हुआ शुकदेव गोस्वामी जी के मुखारविंद से। किस लिए? हम जैसे बद्ध जीवों के कल्याण के लिए। ज्यों ज्यों कलयुग बढ़ता चला जा रहा है, त्यों त्यों हम लोग भगवान से विमुख होते चले जा रहे हैं। यहां पर बता दिया गया, पहले बता दिया कि इस संसार में
भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में सेवा ही जीवन का हर एक का स्थायी कर्तव्य है। यही उसका कर्तव्य है इस संसार में आने का, विशेष करके मरने वाला है। लेकिन जैसे जैसे कलयुग बढ़ता चला जा रहा है, हर व्यक्ति अपने इस कर्तव्य से अपने आप को दूर करता चला जा रहा है। अब तो इस कर्तव्य के बारे में किसी को पता ही नहीं है। मेरे को पिछले दिनों एक माताजी का पता करने के लिए हॉस्पिटल में जाना पड़ा। माताजी को मालूम नहीं था कि उनको डॉक्टरों ने जवाब दे दिया हुआ है। वो बड़े प्रसन्नचित्त, उनके पुत्रों ने उनके लिए एक प्राइवेट रूम का इंतजाम किया था। टीवी, फ्रिज, ये सब सुविधाएं वहां पे थी, वाईफाई, ये सब कुछ था। तो जब मैं वहां गया तो मैंने माता से बोला, माता जी आप अपने पास शिला प्रभुपाद जी की चैंटिंग चिप, चैंटिंग बॉक्स, इसे अपने कमरे में लगा के रखिए और इस हरे कृष्ण महामंत्र के साथ सुनिए, इसको अपना मन लगाइए इसे। जैसे जैसे आप सुनेंगे भगवान आपका कष्ट खत्म करेगा और जल्दी फ्री होके वापस अपने घर आएंगे। मैंने ऐसा बोला उन्हें। माता जी यहां लगा दीजिए। मैंने लगा दिया। थोड़ी देर मैंने बैठ के उनके साथ जाप भी किया, फिर मैं वापस आ गया। उसके बाद मेरे को 2-3 बार उन माता जी के पास गया, और जब भी मैं गया तो माता जी जहां तो अखबार पढ़ती दिखी, जहां टीवी के ऊपर सामने जो सीरियल वगैरह आते थे उनको देखते हुए मिली। और मैं जब भी गया और चैंटिंग बॉक्स उनका प्रभुपाद जी की जो वाणी मैं चाहता था कि इसके कानों में पड़े, वो बंद रहती थी। और जब मैं जाता तो चला देता, लेकिन मेरे को बाद में बताया कि प्रभु जी जैसे ही आप जाते थे माता जी बंद कर देते थे। ये आपके सामने ही सुन रहे हैं, लेकिन जैसे ही आप जाएंगे ये बंद हो जाता है। और उस समय उनकी रुचि क्या है कि जो टीवी में सीरियल आते थे, उस समय कोई सास हो, ऐसे कोई सीरियल आया करते थे, वो देखने में मस्त रहती थी। और जिस दिन मेरे को पता चला कि डॉक्टर ने बोला हुआ है कि ये 1 आध दिन की मेहमान है, मैं जब गया तो माता जी मेरे से बातचीत करते हुए, उसमें सीरियल चल रहा था, वो देख रही थी। दर्द भी थी, लेकिन पेन किलर उसको इतने दिए गए कि दर्द उसे महसूस नहीं हुआ। तो माता जी मैं जब पहुंचा उनके पास तो माता जी बड़े ध्यान से सीरियल देख रहे थे, और जब मैं पहुंचा तो वो सीरियल उसी समय समाप्त हुआ। माता जी मेरे को बोले, प्रभु जी बस ऐसे भी थोड़ी देर पहले लगाया था, लेकिन कल ये सीरियल बहुत बढ़िया हो जाएगा। अब इसमें सस्पेंस आ गया है। वो माता जी मेरे को बोले। अब ये बड़ी मजेदार स्टोरी बन गई है। बहू को घर से निकाल दिया है, अब क्या करेगी वो? कुछ वो भी करेगी। और उसी दिन रात को उस माता जी ने शरीर छोड़ दिया था। अब वो माता जी की वृत्ति कहां थी शरीर छोड़ते समय? भगवान बोलते हैं भगवत गीता में, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त वक्लेव। अंत समय मेरा सिमरन करते हुए शरीर का त्याग करना। आज से करीब 50 साल पहले तक थोड़ा बहुत धर्म बचा था। घर में पता चल जाता था किसी को कि बड़ा बुजुर्ग कोई मरने वाला है, तो उसके इर्द गिर्द लोग बैठकर उसे भगवत गीता सुनाया करते थे। मेरे को याद है, हमारे एक रिलेटिव थे, हमारे मौसी थे। वो जब अंत समय में उनके बच्चे, आज से 30-35 साल पुरानी बात है, उनके बच्चे
वो माता जी खुद चाहती थी कि मेरे को भगवत गीता सुनाओ। अंत समय भगवत गीता सुनी। पहले लोग पता चलता था कि घर में कोई जाने वाला है, उसके इर्द गिर्द बैठ के उसे भगवत गीता सुनाते थे, हरि नाम करते थे, हरि नाम उससे करवाते थे। लेकिन अब मौजूदा सोसाइटी में, हमारे समाज में स्थिति कैसी है, ये बताने की बात नहीं है, सब जानते हैं इस बात को। और स्थिति कोई अब से नहीं है। भोगने की जो वृत्ति हमारे अंदर है इस संसार में, इस संसार को भोगने की वृत्ति, जन्म जन्मांतरों से हम इस संसार में फंसे हुए हैं। ये पहला जन्म नहीं है हमारा, इससे पहले अनेक जन्म हो गए। और इस भोगने की वृत्ति को लेकर इतने इस संसार में रचे रमे हुए हैं, भगवान से लगातार अपने आप को कोसों दूर करते चले जा रहे हैं। एक व्यक्ति ने फोन किया, प्रभु जी कोई व्यक्ति मरने वाला है, क्या किया जाए? डॉक्टरों ने जवाब दिया है, क्या करना चाहिए? तो मैंने उनसे सिंपल बोला कि अगर डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है, उनके कानों पे के पास शिला प्रभुपाद जी का हरे कृष्ण महामंत्र चैंटिंग कीर्तन चला दीजिए, कानों में हरि नाम पड़ेगा, कल्याण होगा उसका। तो उस व्यक्ति ने ये कहते हुए मना कर दिया, प्रभु जी मैं ये काम नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मैं अगर उसके कानों के पास जाके हरि नाम चलाऊंगा तो उसको पता चल जाएगा कि शायद मैं मरने वाला हूं, और कल का मरता वो आज मर जाएगा, और जी मैं पाप नहीं कमा सकता। अर्थात आज की जो सोसाइटी है, किसी के कानों पे हरि नाम चलाने को लेकर सोचते कि ये पाप हो जाएगा, इसे पाप मानते हैं। ये नहीं मान रहे कि इसको चलाने से वो जाने वाले जीव का कल्याण हो जाएगा, उसका कल्याण हो सकता है। क्योंकि अपनी वृत्ति नहीं है हरि नाम करने की, तो हम सोचते हैं कि दूसरे की भी वृत्ति शायद ऐसी ही होगी। ये सही बात है। इस संसार में कोई व्यक्ति कितना भी बीमार क्यों नहीं हो, वो अपने मरने के बारे में कभी नहीं सोचता। कभी ये नहीं सोचता कि मैंने भी मरना है, मैं मर जाऊंगा, मैं बीमार हो गया हूं, कितने बीमार क्यों नहीं हो जाए, इस उम्मीद में रहता है कि मैं ठीक हो जाऊंगा। ये मेरा अपना निजी अनुभव भी है इस संसार में। आज से करीब 10 साल पहले मैं ऐसी स्थिति में आ गया कि डॉक्टरों ने मेरे को जवाब दे दिया, लेकिन जवाब देने से पहले मैंने ये मानता था कि मैं मरूंगा, जबकि मेरी स्थिति जो दिन पर दिन डिटीरियोरेट हो रही थी। लेकिन अपने मरने के बारे में मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं मर भी जाऊंगा ऐसे। तब इस बात का एहसास हुआ जब एक डॉक्टर ने मेरे मुंह के ऊपर बोला, भाई अब तो थोड़ी देर का मेहमान है। मेरे को महसूस हुआ कि मैं मरने वाला हूं, और मैं बड़ा मोरस हो गया। लेकिन मेरे ऊपर तो विशेष बड़े बड़े वैष्णवों की, विशेष करके हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी गुरु महाराज की मेरे ऊपर विशेष कृपा थी, जो आज मैं आप सबके सामने बैठा हूं। जिस दिन डॉक्टरों ने मेरे को जवाब दिया था, उसी दिन मेरे गुरु महाराज मेरे पास, मेरे निवास स्थान पर चलकर आए थे कि आपको विद्यापूर्ण कुछ नहीं होगा, आप सिर्फ भजन कीजिए, आप सिर्फ इस हरे कृष्णा महामंत्र को सुनिए। लेकिन मैं अपना निजी अनुभव बताता हूं, उससे पहले मैंने नहीं सोचा था कि मैं मरूंगा या मैं इससे मर जाऊंगा। लेकिन जब डॉक्टर ने बोला तो मैं मोरस हो गया, मर जाऊंगा। मैंने महसूस किया हर एक जीव की ये स्थिति है, किसी के ऊपर कोई विशेष कृपा होती है भगवान की।
तो भगवान उसको अपनी तरफ जब चलवाना होता है तो भगवान को विशेष कृपा करते हैं, वैष्णव की कृपा होती है। और आज मैं यहाँ पर बैठा हूं तो मेरे ऊपर ये वैष्णव की कृपा से बैठा हुआ हूं। तो मैं बताना चाहता हूं कि कोई मरने के बारे में नहीं सोचता है। एक बड़ा महत्वपूर्ण एक इंसिडेंट मेरे को याद है। आप सभी ने राष्ट्र कवि हुए कई मैथिली शरण गुप्त, राम सिंह दिनकर, हरिवंश राय बच्चन, सुमित्रानंदन पंत, कई बड़े बड़े कवि हुए। शिला प्रभुपाद जी मैथिली शरण गुप्त जी से मिले, उनके निवास पे गए थे एमपी में। उन्होंने शिला प्रभुपाद जी को अपने घर में प्रसादम भी करवाया था। उनकी लीला अमृत में इस बात का वर्णन आता है। और शिला प्रभुपाद ने उनसे कहा था कि भगवान के बारे में लिखा कीजिए। उन्होंने कहा था कि वो लिखेंगे। तो ऐसे एक कवि हुए सुमित्रानंदन पंत। ये उनके समकालीन कवि थे, जैसे अभी जिनके मैंने नाम लिए। तो एक दिन सुमित्रानंदन पंत अपने घर में बैठे थे। बड़े एक धनी कुल से संबंध था उनका। घर में धन संपत्ति की कमी नहीं। तो अपने घर में बैठे थे तो किसी मांगने वाले भिखारी ने बाहर से आवाज लगाई, कुछ भीख दे दीजिए, भिक्षा दे दीजिए। उस समय पुराने घरों में होता था कि बाहर ही एक जिसे बोलते हैं ड्राइंग रूम, जिसे हम बोलते थे आजकल, वो बाहर ही मेन कमरा हुआ करता था। तो जो कोई बाहर से मिलने आते थे वहीं उनको बिठाया जाता था। तो उस समय कवि महोदय अपने बेड पर बैठे उसी कमरे में सुस्ता रहे थे। तो उन्होंने पूछा, कौन है? तो भिखारी ने बोला, कुछ मिल जाएगी, अंदर आ जा। अंदर आया तो उस कवि ने अपने सिरहाने के नीचे से 1 रुपया निकाला और उस भिखारी को दे दिया। 1 रुपये उसमें बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। ये 40 के दशक की बात है, 40-50 के दशक। बहुत बड़ी रकम होती थी 1 रुपया। और भिखारी ने 1 रुपया लिया और उस कवि की तरफ देखा, फिर 1 रुपये की तरफ देखा कि शायद ये कहीं खुले पैसे नहीं मांग रहा हो, लेकिन दे दिया ना, निकल ले। तो भिखारी बोला, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। और सोचता रहे थे, क्या बताएगा तू? आपको कुछ बताऊं? बताओ। और भिखारी बोला, आज से ठीक 1 सप्ताह के बाद आपका मृत्यु होने वाला है। मृत्यु? वो सुना उसने, वो सोचने लगे, मैंने इसे 1 रुपया दिया और बदले में ये मेरे को क्या बोल रहा है। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, वो भिखारी उस कमरे से बाहर निकल गया। उनको चेत आई तो उठ के तुरंत अब बाहर निकले। देखा भिखारी कहीं उन्हें दूर दूर तक नहीं दिखा। इसमें इतने में उनके कुछ मित्र उनसे मिलने के लिए आ गए और बताने लगे, क्या यार ऐसे ऐसे हुआ मेरे साथ। अच्छा, और दे, और बंदानी, और बंदानी, ऐसे करते ये भीख मांगने वाले। नहीं यार, मेरे को उसने जिस ढंग से मेरे को बोला, मेरे को थोड़ा भयभीत हो गया हूं मैं। तो मित्र बोले, भाई ये ऐसे ही करते हैं भीख मांगने वाले। 2 दिन बाद आएगा, फिर कहेगा ये उपाय कर लो, इतने 1 रुपया और दो, 2 रुपये और दे दो, ये धन दे दो, आपका ये योग बना हुआ था मृत्यु का टल गया,
ऐसे फिर आपसे देने से आके पैसे मांगे। नहीं यार, जिस ढंग से उसने बतलाया मेरे को, मैं भयभीत हो गया हूं। वो बड़ा संजीदगी से बोल के गया था इस बात को। तो बोले ऐसी कोई बात डरने वाली नहीं, चिंता नहीं करो। अरे समझो इस बात को, तुम्हारे को कोई रोग नहीं है, तुम्हारा कोई स्वास्थ्य खराब नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक है, बढ़िया है, कुछ ऐसी बात है। तुम कैसे यार उसकी बातों में आ गए? बस आपको एक बात बताते हैं, आगे से कभी इस तरह भिखारियों को ऐसे पैसे मत लुटाया करो। लेकिन उस कवि महोदय को चैन नहीं आया, सोच में पड़ गया। तो सारे जो मित्र उसके आए थे, भाई चिंता नहीं कर, एक प्लानिंग किया गया। एक सप्ताह की बात करके गया, एक सप्ताह के बाद आपकी मृत्यु होगी, हम सब लोग यार तुम्हारे साथ रहेंगे, दो दो मित्र तुम्हारे पास हर समय रहेंगे, हम ड्यूटी लगा लेते हैं, देखते हैं तुम्हारी कैसे यार मृत्यु होती है। तुम्हारे को कोई रोग थोड़ी है, बीमारी नहीं है, और रही बात कुछ उलट पुलट ना खा लो, इसलिए अब आज के बाद जो तुम कुछ भी खाओगे पहले हम खाएंगे, फिर तेरे को खिलाएंगे। थोड़ा दिलासा दिया और उसको थोड़ा हौसला हुआ। और अब क्या हुआ कि वहां पर दो दो मित्र हरे कृष्णा दो दो मित्र उनके पास हर समय रुकने लगे। शिफ्ट बांध लिया, दो मित्र अब आएंगे, दो मित्र थोड़ी देर बाद आएंगे। भाई इसको अकेले नहीं रखा जाएगा। और अब जो कुछ खाने पीने के लिए मंगाया जाने लगा, सबसे पहले मित्र खाएं, उसके बाद उनको खिलाया जाए। एक दिन बीत गया, दो दिन बीत गए, तीन दिन बीत गए। घर में माहौल बदल गया, हू हा चलने शुरू हो गई, हंसी मजाक चलने शुरू हो गए। रोज दिन बीता, देख कुछ हुआ है, खाम का चिंता कर रहा था, लेकिन ये तय आगे से इस तरह से दान मत दिया करना। और 3 दिन बीते, 4 दिन बीते, 5 दिन बीते, 6 दिन बीत गए, 7वां दिन आ गया। सब मित्र बैठे हैं उनके पास, कुछ हुआ, सब बढ़िया चल रहा है। और ये सब योजना करते हुए एक बात ये भी तय की गई वो पहले दिन से कि तुम वॉशरूम में भी जाओगे तो अंदर से चिटकनी नहीं लगाओगे, कभी कोई समस्या हो जाए तो हम दरवाजा खोलते तुम्हारे पास आ सके। इतना फूल प्रूफ का कि कोई समस्या नहीं आएगी, हम है ना, चिंता नहीं करनी। और 7वें दिन खाने पीने की चल रही थी, सब प्रसन्न थे, सब बोले थे, कुछ नहीं हुआ। और वो कवि महोदय बातों बातों में उठ के वॉशरूम में गए और अब उन्होंने अंदर से चिटकनी भी लगा दिया। नहीं, वो तो कोई डर नहीं था, वो सोचते कोई भय नहीं है। और चिटकनी लगाने के बाद 5 मिनट के बाद अंदर से एक बड़ी तेज चीख की आवाज आई। सब मित्र बाथरूम की तरफ दौड़े, दरवाजा अंदर से लॉक था, और जब दरवाजा तोड़ के खोला गया तो अंदर उनका पार्थिव शरीर पड़ा था। शरीर छोड़ दिया था, ऐसे हुआ था ये। 7 दिन मिले थे महाराज परीक्षित को भी, लेकिन उन्होंने 7 दिन का सदुपयोग किया अपने कल्याण के लिए नहीं। यहां प्रभुपाद जी ने लिखा अपने कल्याण के लिए नहीं,
हम जैसे कलयुगी बद्ध जीवों के कल्याण के लिए आकर बैठ गए। ये पूछा कि जो व्यक्ति मरने वाला है उसे क्या करना चाहिए, और दूसरी तरफ 7 दिन उनको मिले थे और उन्होंने समय निकाल दिया। या प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं कि मरणासन व्यक्ति का विशिष्ट कर्तव्य क्या है। ये सवाल महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति मर रहा व्यक्ति है, चाहे वह तुरंत मरे या 100 साल बाद मरे, आयु अवधि निरर्थक है। आयु अवधि कोई मायने नहीं रखती, मरना अवश्य है। और मरने की कला क्या होनी चाहिए, ये महाराज दीक्षित हम जैसे बद्ध जीवों को रास्ता बता के कि मरने की विधि क्या होनी चाहिए, क्या करना चाहिए। एक पापा जी लिखते हैं एक जगह कि पता चल जाए कि मरना है तो उसमें अपने स्वभाव को बदलने की विधि है। यम यम वापि स्मरण भावम त्यजन्ते क्लेवरम तम तमय वेति कौन्ते सदा तद भाव भाविता। कि मेरा सिमरन नहीं करेगा, किसी और का सिमरन करेगा, और मेरा सिमरन नहीं करेगा, किसी और का सिमरन करेगा। तो फिर जिस भाव का तू सिमरन करेगा उसी भाव को तू प्राप्त हो जाएगा। लेकिन मृत्यु के समय अपना स्वभाव बदलने की विधि है ये श्लोक। क्योंकि प्रभुपाद जी कहते हैं कि मृत्यु के समय उस व्यक्ति के मन मस्तिष्क के ऊपर उसके पूरे जीवन के कर्मों का लेखा जोखा चलना शुरू हो जाता है। और जैसे जैसे उसने कर्म किए हैं उसकी पूरी फिल्म चलनी शुरू हो जाती है, और मरते समय वही बात उसको प्रभावित करती है। उस अंत समय में, अंतिम सांस में उस व्यक्ति की मनोदशा कैसी है, वैसा ही उसे फल प्राप्त हो जाएगा। आखिरी सांस जब वो लेगा तो उस समय उसकी मनोदशा कैसी है। सिमरन हो रहा है, हरि नाम कर रहा है, हरे कृष्ण बोल रहा है, इसे नहीं बोल रहा। ये स्थिति कैसी है कि वो स्थिति, वो एक पल, वो आखिरी क्षण, आखिरी पल उस व्यक्ति के जीवन का जिसमें आखिरी सांस उसकी आनी है। इस बात को ध्यान से समझिए। एक व्यक्ति फोटोग्राफर के पास गया, भाई मेरे को अपनी फोटो खिंचानी है। फोटो खिंचाने के लिए वो फोटोग्राफर ने, पुराने लोग सब जानते हैं, पहले फोटोग्राफर के पास फोटो खिंचाने जाते थे तो फोटोग्राफर कंगी कुंगी करता था उसके लिए, भाई अच्छा सा चेहरा उसका बनाता था कि फोटो अच्छी आ जाए, सामने बिठाता था, फिर पीछे कैमरे के जाता था और उसको वहां से बोलता था स्माइल बोलूंगा तो हंसना और मैं इधर से फोटो क्लिक करूंगा। वो व्यक्ति सजे धज के फोटोग्राफर के सामने बैठ गया। उधर फोटोग्राफर ने कैमरे के पीछे जाके उसे स्माइल बोला, इधर उसने स्माइल बोला, उधर उस व्यक्ति के मुंह के ऊपर आके मक्खी नाक के ऊपर बैठ गई। उस व्यक्ति ने उस मक्खी को उड़ाने के लिए, जिसकी फोटो खींची जा रही थी, उसने सोचा कि हाथ को हिला के उड़ाऊंगा तो फोटो खराब हो जाएगी। तो उस व्यक्ति ने वहीं बैठे बैठे मुंह टेढ़ा किया और मक्खी उड़ाने का प्रयास किया, लेकिन उधर से फोटो क्लिक हो गया। 2 दिन बाद वो फोटोग्राफर से फोटो लेने गया, भाई फोटो चाहिए।
तो उन्होंने फोटो निकाल के उसके सामने रख दी और फोटो में उसका मुंह टेढ़ा आया हुआ था। इसमें मुंह टेढ़ा मेरा, भाई तूने फोटो कैसे खराब खींची? फोटो तो मैंने ठीक खींची थी, और जब मैंने आपको क्लिक करने के समय स्माइल बोला था तो मुंह आपने टेढ़ा किया था। वो एक पल जिसमें तुम्हारी फोटो अच्छी होनी थी जब बिगड़नी थी, वो एक पल तुमने ध्यान नहीं दिया। ठीक यही स्थिति मृत्यु के समय होती है। मृत्यु के समय वो आखिरी सांस जो जीवात्मा लेता है वो सबसे महत्वपूर्ण है। उस सांस के समय उसके मन मस्तिष्क में क्या चल रहा है? हरि नाम चल रहा है कि नहीं चल रहा? वो पल उसके लिए निर्णायक होता है। वही एक पल उसका निर्णायक होता है। यहां प्रभुपाद जी बोलते हैं, ध्यान से सुनिएगा, मैं प्रभुपाद जी की वाणी आपको बतानी चाहता हूं। यदि कोई मृत्यु के समय कृष्ण के अतिरिक्त कुछ और सोचता तो उसे भी दिव्य अवस्था प्राप्त होती है, ये नहीं हो सकता। तो फिर मन की सही अवस्था में कोई व्यक्ति किस प्रकार मरे? मरने की क्या विधि होनी चाहिए? हम प्रभुपाद जी बोलते हैं, महापुरुष होते हुए भी महाराज भरत ने मृत्यु के समय एक हिरण का चिंतन किया था। महाराज भरत, जिनके नाम पे भारतवर्ष पड़ा, पूरी पृथ्वी के सम्राट थे, पूरी पृथ्वी के, और कितनी बड़ी आसक्ति छोड़ गए अपनी पत्नी, अपने बच्चों, और उससे भी ऊपर अपने साम्राज्य की। श्रीमद् भागवतम पुराण में भगवान बोलते हैं, ये दारागार पुत्र आप्तम प्राणा नाम वितम इमम पर। दारा पुत्र पत्नी, दारागार घर, दारा पत्नी, पुत्र संतान, आप्तम रिश्तेदार, प्राणानाम अपने प्राण तक, वित्तम इमम परमम, और जो जान से प्राणों से भी प्यारा धन होता है जिसे, इन सब को छोड़ के भगवान बोलते हैं श्रीमद् भागवतम पुराण में, हित्वा माम शरणम याता कथम तास त्यक्तुम उत्साहे। इन सब को छोड़ के जो मेरी शरण में आता है, तो फिर ऐसे भक्त को छोड़ के मैं कैसे प्रसन्न रह सकता हूं? मैं भी अपने भक्त के साथ ही प्रसन्न रहता हूं। महाराज भरत अपनी सारियां जो आसक्तियां छोड़ के आए थे, धन, पुत्र, संतान, रिश्तेदार, पत्नी, सब कुछ छोड़ के भगवान की भक्ति करने के लिए आ गए थे। लेकिन मृत्यु के समय उस अंतिम सांस में हिरण का चिंतन किया कि अपनी संतान की शक्ति छोड़ दी थी, लेकिन अपने एक पशु में आसक्ति हो गई। मरते समय एक पशु में आसक्ति हो गई। परिणाम, अगला जन्म उन्हें पशु की जोनी में लेना पड़ा, हिरण बनना पड़ा। प्रभा जी बोलते हैं, कोई कैसे मरे, अपने इस जीवन को कैसे सार्थक कर ले। ये तभी संभव है अगर जीवन में वो सत्वगुणी है, भगवान कृष्ण का चिंतन करता आया है, तो मृत्यु के समय स्वाभाविक है कि भगवान कृष्ण का नाम उसकी जीवा पे निकल आएगा। लेकिन सारी जिंदगी अगर उसने मेरा तेरा कह के गुजार दी, तो अंत समय उसका सिमरन नहीं हो पाएगा। और उस आखिरी सांस में उसका सिमरन नहीं हुआ।
तो लग गई फिर 84 लाख की। फिर हो गया एक बार, फिर आपका ये मृत्यु संसार वर्तनी शुरू हो गया आपका फिर। क्योंकि शास्त्र बोलते हैं मनुष्य योनि ही मुक्ति का द्वार है और मनुष्य योनि ही 84 लाख योनि का चक्कर शुरू करने का फिर रास्ता है। ये पूरी तरह से जीव आत्मा के अपने हाथ में है। कर्मण्येवाधिकार अस्ते महाफलेषु कदाचन, कर्म करने का अधिकार दिया भगवान बोलते हैं, कर्म करने की स्वतंत्रता दी भगवान ने। आप उस स्वतंत्रता का सदुपयोग करते हैं या दुरुपयोग करते हैं, ये जीव आत्मा के अपने ऊपर निर्भर करता है। महाराज परीक्षित ने ये सवाल क्यों किया? यत श्रोतव्यम अथो जप्यम यत कार्यम कर्तव्यम, क्या करना चाहिए, क्या सुनना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, किसके लिए किया? उनका तो अपना समय समाप्त हो गया था, वो तो जा रहे थे भगवत धाम। हम जैसे जीवों के लिए हुआ था। और ये भी बोला था महाराज परीक्षित ने, ब्रूहि वा विपर्यम, ये भी बता दिया जाए कि क्या नहीं करना चाहिए संसार में आकर जीवात्मा को। और हमारे जीवन की विडंबना देखिए, जो करना है, जो करने के लिए आए हैं, वो तो करते नहीं, और जो नहीं करना उसे भाग भाग के करते हैं। कोई अपने हित की बात कह दे, हरि नाम करने की बात कह दे। मेरे को याद है कि मेरे को भी कुछ दिन पहले ही एक मेरे को बड़े पुराने मिले, करीब 2 साल बाद। तो उनके पास मेरे यहाँ के प्रोग्राम जो होते हैं, उनके पास डेली में उनको भेजा करता था व्हाट्सएप पे। तो 2 साल बाद मिले मेरे पास, तो मेरे को आते क्या बोले, ओ प्रभु जी आप तो विले हो, इतना समय भगवान के लिए आप ही निकाल सकते हो, हमारे पास इतना समय नहीं है। ऐसी स्थिति है हमारी कि आप तो वेले हो जी, इतना समय भगवान के लिए जितना आप करते हो आप ही कर सकते हो, हमारे पास इतना समय नहीं है। अर्थात उनको लगता है कि हरि नाम करना विले लोगों का काम है, लेकिन वो ये नहीं जानते। श्रीमद् भागवतम पुराण में प्रहलाद महाराज क्या बोलते हैं, नाते विदु स्वार्थ गतम ही विष्णु, कि इस संसार में जीवात्मा का स्वार्थ भगवान श्री हरि के चरण कमलों के अलावा और कहीं पूरा नहीं होगा। और कितना हम लोग इस संसार के लिए भाग दौड़ करते हैं, कितनी भाग दौड़ करते हैं इस संसार के लिए, लेकिन संसार से मिलता क्या है? इस संसार के से मिलता क्या है? हर एक व्यक्ति का निजी अनुभव है, और भले इस बात को शेयर करे या ना करे, जो संसारिक व्यक्ति है, सिवाय इस संसार से दुख, तनाव, चिंता, भय के अतिरिक्त और कुछ नहीं उसे प्राप्त होता। उसे इसके अलावा और कुछ नहीं मिलता। और दूसरी तरफ श्रीमद् भागवतम पुराण बोलती है, जस्य अवश्यमानायाम कृष्णा परम पुरुषे भक्तिरुत्पद्यन्ते पुंसाम शोक मोह भय अपहा। जीवन से शोक, मोह और भय सदा सदा के लिए आपसे दूर होते चले जाते हैं। कब? जस्य वैश्यमानाया, जैसे जैसे आप परम पुरुष भगवान से कृष्ण के बारे में सुनते चले जाते हो। मैं जो सुनने से, भगवान कृष्ण के बारे में सुनने मात्र से
12 महाजनों में से एक महाजन ने निचोड़ निकाल के दिया। भागवतम पुराण बताती है कि जीवन में आनंद लेना चाहते हैं तो ये आनंद आपको श्री हरि के, भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों के अतिरिक्त और कहीं प्राप्त नहीं होने वाला। भगवान सच्चिदानंद, सत, चित, आनंद। सत मीन्स अविनाशी, चित मीन्स फुल ऑफ नॉलेज, आनंद मीन्स फुल ऑफ प्लेयर। और इसके साथ अपने आप को जोड़ेंगे और ये जुड़ना आपका स्वभाव है और हम अपने स्वभाव के विपरीत कार्य करते हैं संसार में। अपने स्वभाव के विपरीत कार्य कर रहे हैं इसमें संसार में। इस संसार में सुख भोगने का प्रयास करते हैं। मम वंशो जीव लोके जीवभूता सनातना। भगवान बोलते मेरी अंश, मेरी संतान हो। मेरा जन्म मरण नहीं तो आपका भी जन्म मरण नहीं है। मेरी संतान हो, मेरे अंश हो, लेकिन मेरा अंश कर क्या रहा है? मन षष्ठानि इंद्रियानि प्रकृति स्थानी कर्षते। मन समेत 6 इंद्रियों के साथ माया से संघर्ष कर रहा है। अर्थात अंश मेरा, संतान मेरी, लेकिन जाकर माया की गोद में बैठ गया। फिर बोलते हैं माया भी तो भगवान की है। अक्सर कर्मी लोग ये बड़ी दलील देते हैं, माया भी तो भगवान की है। माया भगवान की है तो उसे भगवान की ही रहने दीजिए, उसे अपनी बनाने पे क्यों तुले? भगवान की माया है तो भगवान की रहने दीजिए। रावण ने भी माया को अपना बनाने का प्रयास किया था, लेकिन परिणाम क्या हुआ? परिणाम क्या हुआ? कुल में कोई बचा नहीं उसका। भगवान से विमुख होकर माया को भोगने का प्रयास कर, नाम लेने वाला उसके कुल में कोई नहीं बचा। इसलिए ये मौजूदा जीवन जो आपको मिला है उसके मायने को समझने का प्रयास कीजिए। मैं इस संसार में आया हूं, क्यों आया हूं, कहां से आया हूं, और विदाउट एनी डाउट मैंने एक दिन जाना है, कहां जाना है। ये जिज्ञासा नहीं जब तक अपने मन में करते तब तक श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कि हमारे में और पशु में कोई अंतर भी नहीं है। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। भगवान के साथ अपने आप को जोड़ने का प्रयास कीजिए, जीवन अपने आप संवरता चला जाएगा। अगर ये जीवन भी निरर्थक हो गया, ऐसे ही चला गया, तो फिर अगला जीवन मनुष्य का कब मिलेगा ये पता नहीं है। हरे कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर इसी जगह शाम को 5 बजे आप सभी का भगवद गीता की जो हमारी क्लास चलती उसमें कल मिलेंगे आपसे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्री प्रभात की